हम चर्चा कर रहे थे भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं, और उसमें हम वर्णाश्रम धर्म के बारे में पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि वर्णाश्रम धर्म क्या है। चतुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म भगवान ने विभाजित किए, लेकिन वो बात अलग है कि हमने गुण कर्म के अनुसार विभाजित ना करके हमने जन्म के अनुसार विभाजित कर दिए। हम हर चीज को चेंज कर देते हैं, एज इट इज नहीं रहने देते हैं ना, यथारूप नहीं रहने देते। तो भगवान ने तो क्या किया, वर्णाश्रम धर्म भगवान ने ही बनाया। वर्णाश्रम प्रणाली जो है वो भगवान ने ही बनाई। वर्ण और आश्रम, हमारे 4 वर्ण 4 आश्रम। वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 हमारे आश्रम हैं जो कि भगवान ने ही बनाए हैं। लेकिन भगवान ने कैसे बनाए हैं? गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार इनका विभाजन किया है। लेकिन हमने उसका विभाजन कैसे किया? जन्म के अनुसार उसका विभाजन कर दिया। जो ब्राह्मण कुल में जन्म हो रहा है जिसका, उसको ब्राह्मण मानने लगे। जो क्षत्रिय कुल में जन्म हो रहा है क्षत्रिय मानने लगे। जो शूद्र में जन्म हो रहा है शूद्र मानने लगे। तो ये हमने कर दिया है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, और उसकी वजह से ही सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए, कि ब्राह्मण को जो है, भगवान जो है वो ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। भगवान को कुछ खिलाना होता है तो भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। तो भगवान जो कुछ हम कहते हैं, भगवान ब्राह्मण का मुख है। ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख है। कुछ भगवान को कुछ खिलाना है तो ब्राह्मण, कभी तो श्राद्ध में हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण को बुला के खिलाते हैं, है ना। तो लेकिन हम कैसे खिलाते हैं? जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ उसको बुला करके हम खिला देते हैं। लेकिन खिलाना कैसे चाहिए? जिसमें ब्राह्मण वाले गुण हो, है ना, जिसमें ब्राह्मण वाले गुण हो उसको बिठा के खिलाना चाहिए। तो ब्राह्मण के गुण क्या है ना? ब्राह्मण के गुण क्या है? ब्राह्मण के गुण, सबसे मुख्य गुण यही है कि ब्राह्मण जो है वो धर्म का प्रचार करता है। ये नहीं कि भगवान की जगह पे तो खा तो लिया, कि भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मण के मुख से खाता हूँ, तो खाने के लिए तो ब्राह्मण है, लेकिन भगवान के मुख से निकली हुई जो भगवत गीता है उसका प्रचार करने के लिए ब्राह्मण नहीं है। अगर आप आजकल के ब्राह्मण को पूछोगे कि आपको भगवत गीता के 4 श्लोक आते हैं, तो शायद ऐसे ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे जिनको 4 श्लोक भी नहीं आते होंगे भगवत गीता के, है ना। कुछ नहीं जानते वो गीता में भगवान क्या कहना चाहते हैं। बस वो गीता सार वाली वो जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या कभी वो होगा तो उसको वो दोहरा देंगे कि हाँ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये एक गीता सार है। लेकिन ब्राह्मण के एक्चुअल गुण क्या है कि शास्त्रों का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान होना चाहिए, और साथ में धर्म की वो प्रचार के लिए हमेशा अग्रसर रहने चाहिए, हमेशा धर्म के प्रचार में लगे रहने चाहिए। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान ब्राह्मण जो है वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि ब्राह्मण जो है गीता के संदेश का उपदेश देते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभा क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भी गीता के संदेश का उपदेश देता है वो भगवान को अति प्रिय होता है। यानी कि जो व्यक्ति भी गीता के संदेश का उपदेश देता है वो ब्राह्मण तुल्य है, वो ब्राह्मण के बराबर है, इसलिए भगवान को प्रिय है। इसकी पुष्टि गीता में भी की गई है। गीता में है ना, न च तस्मात् मनुष्येषु, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियतमः, कि मुझे इस मनुष्य से अधिक कोई पहुंचाता है। जो मेरी इस भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाता है
उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है। क्योंकि अगर भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, तभी तो जो भौतिक जीवन के भौतिक जगत के जीव हैं, उनको कम से कम ये पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है ना, हमारा सिलेबस क्या है। एक बच्चे ने एग्जाम में बैठना है तो उसको ये ही पता ना हो कि उसका सिलेबस क्या है, तो वो उस एग्जाम को पास कैसे करेगा। सिलेबस पता होगा तो वो पढ़ेगा तभी वो एग्जाम में बैठ पाएगा, है ना। बैठेगा तो पास होने के चांसेस बनेंगे। अगर हमने एग्जाम में बैठना है, तो अगर हम एग्जाम कौन सा है, मनुष्य जीवन का एग्जाम है, अब उस एग्जाम में बैठना है तो हमें मनुष्य जीवन के क्या करता है और क्या करता है, मतलब क्या करना है या क्या करनीय है और क्या अकरणीय है, ये हमें पता ही नहीं है। तो कैसे हम इस एग्जाम को पास करेंगे जब हमें सिलेबस ही नहीं पता कि हमने करना क्या है। तो उस सिलेबस के पता होने के नहीं है तो हम उसके ऊपर कार्य कैसे करेंगे। जब पता होगा, भगवान ने भगवत गीता में कितनी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, शुरू से अगर हम भगवत गीता को पढ़ें तो भगवान ने इतनी इंस्ट्रक्शंस हमें दी हैं कि हम अगर एक भी इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो कर लें, बाकी की सारी अपने आप फॉलो हो जाएंगी। दूसरे अध्याय से ही भगवान ने कहना शुरू कर दिया, देहिनो अस्मिन् यथा देहे को पारम योगम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरम तत्र नाम। जो देहिनो अस्मिन्, जो बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, तरुणावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से वृद्धावस्था में जैसे एक जीव दूसरी अलग अलग अवस्थाएं चेंज करता है, वैसे ही वृद्धावस्था के बाद वो इस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करना है। तो मनुष्य को इससे मोहित नहीं होना चाहिए। हम क्या सबसे ज्यादा मोहित ही इससे होते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे निज जन, हमारे प्रिय जन जब हमसे बिछुड़ जाते हैं तो हमें लगता है ये हमारे साथ क्या हो गया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या कर दिया भगवान ने हमारे साथ, है ना। तो पहला उपदेश तो भगवान ने संदेश यही दिया, है ना। फिर भगवान ने और कई संदेश दिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःख आगम उपायनीय नित्यातांतितिक्षस्व भारत, है ना। सुख और दुख जो है वो सर्दी और गर्मी की दो ऋतुओं के समान है। इनको ऐसे सहन करना चाहिए जैसे हम सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं। जैसे सर्दी जाती है गर्मी आती है, गर्मी जाती है सर्दी आती है, वैसे ही सुख जाते हैं दुख आते हैं, दुख जाते हैं सुख आते हैं। हे कुंती पुत्र, इन्हें सहन करना सीखो, इन्हें सहन करना सीखो, है ना। ये संदेश भगवान ने दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगस्तो कर्मणि। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, है ना। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। तो भगवान ने ये संदेश जो दिया, ये हमें फॉलो करना है। तो लेकिन हम कर्म तो बाद में करते हैं, लेकिन फल की इच्छा हमें पहले होने लग जाती है ना। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, ये संदेश भगवान ने दिया। और भी कई संदेश भगवान ने निष्काम भक्ति के बारे में और शुद्ध भक्ति के बारे में। भगवान कहते हैं शाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तन्मेन मामोपयान्तिते। जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं ऐसा बुद्धि देता हूँ कि जो कैसे मुझे तक पहुँचना है उसे समझ में आने लगता है। भगवान ऐसे संदेश हमें देते हैं जिससे हम भगवान से हमारी कैसे प्रीति बढ़ सके, है ना, वो हमें भगवान बताते हैं। और भी कई बातें अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान हमें बहुत कुछ बताते हैं कि हमें क्या क्या करना है ना। लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हमें, आप लोग भक्त लोग हो, आपको पता है तो कुछ प्रयास हम कर सकते हैं। जब कभी भी सुख या दुख में विचलित होने लगेंगे तो कम से कम याद अवश्य आएगा कि भगवान तो कहते हैं सुख और दुख में विचलित नहीं होना है, और हम थोड़ा सा भी सुख आया या थोड़ा सा दुख आया उससे ही विचलित होने लगे तो कम से कम पूरी तरह फॉलो ना कर सके लेकिन उस ट्रैक पे चलने लगेंगे, क्योंकि सिलेबस पता है,
है ना। तो सिलेबस पता होना बहुत आवश्यक है, और ये सिलेबस बताना किसका काम है? ये ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मण ही जन जन तक इस भगवत गीता के संदेश को पहुंचाता है। आगे प्रबल बताते हैं, इसी तरह क्षत्रिय को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है। हम क्या सोचते हैं, क्षत्रियों का कार्य क्या है? लड़ाई करना, है ना, लड़ाई करना, हमारे शरीरों की रक्षा करना। लेकिन यहाँ पर प्रबल क्या कह रहे हैं? माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है। यानी कि एक राजा का कर्तव्य क्या है कि उसकी प्रजा जो है वो माया से, माया के प्रहार, माया के चंगुल में ना फंसे। उसकी प्रजा जो है वो माया के चंगुल में ना फंसे। यहाँ तो राजा स्वयं ही माया के चंगुल में होंगे, तो प्रजा को कैसे बचा करके ले जाएंगे? तो इसलिए राजा का कर्तव्य ये, इसलिए क्षत्रिय का, अगर राजा का कर्तव्य ये होगा तो क्षत्रिय का कर्तव्य भी यही होगा। क्योंकि क्षत्रिय जो है वो राजा के साथ कनेक्टेड होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ, राजा के साथ। आज जो अर्जुन क्षत्रिय है तो युद्ध कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? अपने देश के लिए, अपने स्थान के लिए। तो इसलिए राजा जो है, राजा का कर्तव्य ये है कि अपनी प्रजा को वो माया के चंगुल से, माया की गिरफ्त से बचा कर चले। राजा का कर्तव्य है, इसलिए क्षत्रिय को भी कर्तव्य यही है कि वो माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है। यही उसका कर्तव्य है। उदाहरण के तौर पे ज्यों ही महाराज परीक्षित ने